देखिए ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोलता है इन फिगर ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। मीन्स फिगर में ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन विच एंगल ए बी सी इज़ लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए बी सी एंड ये एंगल जो है दिस इज़ लेस देन 90 डिग्री एंड AD perpendicular BC, AD perpendicular BC. Prove that AC square equal to AB square plus BC square minus 2BC into BD। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे तो दोनों क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है और जो डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पर ABC ग्रेटर देन 90 डिग्री दिया हुआ था यानी एंगल B जो था वो ऑब्ट्यूस एंगल था और रिक्वायर्ड टू प्रूव में सेम चीज़ था, लेकिन यहाँ पर माइनस के जगह प्लस 2BC इंटू BD था। तो प्रूविंग का जो क्राइटेरिया है या वे है वो एकदम सिमिलर है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन हो गया AD परपेंडिकुलर BC ये है एंड एंगल B इज़ लेस देन 90 डिग्री। रिक्वायर्ड टू प्रूव हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ये आपको प्रूव करना है। चलिए प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में एकदम सिमिलर जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 प्रूव किया वैसा ही प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ABD लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABD AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और BD को इधर ले गए तो लेफ्ट साइड में AD बच जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ये लिखा। इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम देंगे। अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखिए AC स्क्वायर AD स्क्वायर का ये वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर दिए तो दिस इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस अब DC को हम लोग चेंज करेंगे। DC हो जाएगा BD प्लस DC। ये हो गया BD प्लस DC ये हो जाएगा BC माइनस BD। DC को हम लोग चेंज करेंगे BC यहाँ होल साइड में ये पार्ट अगर माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा DC, तो DC के जगह पे लिखेंगे BC माइनस BD। चूँकि DC का स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब आप आ जाइए फिर से नेक्स्ट स्टेप में। ये हो गया AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस इसको देखिए ये एक टर्म हो गया माइनस ये दूसरा टर्म, तो यानी A माइनस B होल स्क्वायर के टर्म में इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो ये हो गया आपका BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। देखिए BD स्क्वायर और BD स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस है, तो फाइनली आपके पास आ गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। यही आपको प्रूव करना था, यह प्रूव्ड हो गया। तो कंपेयर करिए आप क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक्यूट एंगल था, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल था और यहाँ एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ प्लस था और इसमें माइनस है। और अब लैंग्वेज में अगर इसको हम लोग देखें तो किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर
का सम माइनस ट्वाइस द बेस BC एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका डिस्टेंस एक्यूट एंगल से जो होगा वो, यानी एक्यूट एंगल ये हुआ, फुट ये हुआ, इसका डिस्टेंस BD है, उस दोनों के प्रोडक्ट के ट्वाइस के माइनस करने से उसके इक्वल हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू रेस्ट टू साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस द बेस इंटू डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द एंगल, यानी 2BC इंटू BD माइनस 2BC इंटू BD, यही प्रूव करना है। प्रूव हो गया ये, इस तरह से इसका प्रूविंग होता है ये। इसको भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन समझेंगे। कभी कभार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होते हैं निकालने के लिए दिया जाता है, SC और AB वगैरह का अगर दिया रहेगा, इसमें कोई भी एक अननोन हो सकता है, तो उसमें इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह से इसका प्रूविंग कंप्लीट होता है।